नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म भीष्म IAS में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दूसरी लोकसभा के गठन से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि पहली लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो पहली लोकसभा का गठन 1952 में किया जाता है। पहली लोकसभा का गठन 1952 में किया जाता है तथा इसके बाद दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में 1957 में किया जाता है। तो पहली लोकसभा का गठन 1952 में किया जाता है और दूसरी लोकसभा का गठन 1957 यानी 1957 में किया जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरी लोकसभा का गठन कब किया जाता है? तो दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में किया जाता है। 1957 में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री होने का श्रेय जाता है R.K. षणमुखम सेठी को। R.K. षणमुखम सेठी जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री होने का श्रेय जाता है R.K. षणमुखम सेठी को, यानी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम सेठी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन होता है 1 जनवरी 15 को और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो अध्यक्ष के प्रश्न पे तो कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम आपको आंसर कर देना है। लेकिन इससे जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो पूछा जाता है उपाध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा पहली बार नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 को बना था और जब नीति आयोग बना था तो इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अरविंद पनगड़िया को। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। ये पहली बार मुख्य न्यायाधीश बनती हैं 1991 में। 1991 में हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश किस राज्य में बनती हैं तो हिमाचल प्रदेश में बनती हैं तथा कब बनती हैं तो 1991 में यानी 1991 में बनती हैं। कौन बनती हैं? तो लीला सेठ बनती हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी लीला सेठ। ये 1991 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? तो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो होता है वो होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी या जो कानूनी पदाधिकारी है वो होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। इसके लिए संविधान में आर्टिकल आया है 76 यानी आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। ये भी एक प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 76 के तहत करते हैं। तो आर्टिकल 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और भारत का महान्यायवादी जो है यानी अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत का सर्वोच्च कानूनी पदाधिकारी होता है। भारत का सर्वोच्च कानूनी पदाधिकारी होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? तो जीएसटी परिषद के लिए आर्टिकल 279A आया हुआ है।
जीएसटी परिषद के लिए आर्टिकल 279A का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो जब भी पूछा जाए कि जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 279A। 279A। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारे देश के राष्ट्रपति ही चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो जब लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना था उस समय लद्दाख में 2 जिले हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में लद्दाख में 5 जिले और ऐड कर दिए गए हैं। 5 जिले और ऐड कर दिए गए हैं, यानी वर्तमान में लद्दाख में जिलों की संख्या 7 है। यानी अगर आपसे पूछे कि लद्दाख में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो 7। वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हैं। जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था उस समय लद्दाख में कितने जिले थे? तो उस समय लद्दाख में 2 जिले थे। अभी वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हो चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो 1953 में 1953 में किया जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य था आंध्र प्रदेश। हमारा आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, और आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में होती है। यानी 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाता है, और यह पहला राज्य होता है जिसे भाषा के आधार पर स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 10 अनुसूचियां थी। इसमें 2 अनुसूचियां और जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण स्वशासन से। 11वीं अनुसूची का संबंध है ग्रामीण स्वशासन से, यानी ग्राम पंचायतों से। 12वीं अनुसूची का संबंध है शहरी स्वशासन से, यानी नगर पालिका से। एक बार फिर से ध्यान देंगे, जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 10 अनुसूचियां थी। उसके बाद उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें ग्रामीण स्वशासन का प्रावधान किया गया, यानी ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें शहरी स्वशासन का प्रावधान किया गया, यानी नगर पालिका का प्रावधान किया गया। यानी भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में पारित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में पारित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जनवरी 2025 तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो भारतीय संविधान में जनवरी 2025 तक कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान में जनवरी 2025 तक, ये डेट ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 तक कुल 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के बाद। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए पहले सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जांच करेगा, और उस जांच के रिपोर्ट के आधार पर अगर उसे दोषी पाया जाता है तो ही राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? तो सबसे पहले पंचायती राज अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 में की जाती है राजस्थान के नागौर से।
इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से शुरू होती है और इसकी शुरुआत की जाती है 2 अक्टूबर 1959 को, यानी 1959 को। अगर इसके बाद आपसे पूछा जाए कि दूसरा राज्य कौन था जिसने पंचायती राज को अपनाया, तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अगर सेकंड की बात आपसे पूछी जाए तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, और अगर वो फर्स्ट राज्य जिसने पंचायती राज को अपनाया तो वो था राजस्थान। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था। तो सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा प्रश्न है कि संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था। तो वह देश जिसने सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण किया वो था यूएसए। वह देश जिसने सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण किया था वो था यूएसए, यानी लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश यूएसए है। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वह देश कौन सा है जिसका संविधान लिखित नहीं है, यानी लिखा हुआ नहीं है, यानी अलिखित संविधान वाला देश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। लेकिन जब भी आपसे ये पूछा जाए कि लिखित संविधान वाला सबसे पहला देश कौन सा है या वह देश कौन सा है जिसने सबसे पहले एक लिखित संविधान बनाया, तो आपका आंसर होगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलिखित संविधान नहीं है, यानी वह देश कौन सा है जिसके पास एक लिखित संविधान नहीं है। तो वह देश जिसके पास एक लिखित संविधान नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटेन के पास अपना लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान बनाने वाला सबसे पहला देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। बिना लिखा हुआ संविधान ब्रिटेन का है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। तो जरा पिछड़ा वर्ग आयोग से भी संबंधित प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है, इसको बड़े ध्यान से देखना। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है। काका कालेकर, इसीलिए इस आयोग को काका कालेकर आयोग भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है काका कालेकर की अध्यक्षता में 1953 में, और पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको काका कालेकर आयोग कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो काका कालेकर थे। तो पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेकर थे। इसका गठन 1953 में होता है। इसके बाद 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो दो पिछड़ा वर्ग आयोग बने। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, 1953 में, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में। पहले के अध्यक्ष काका कालेकर और दूसरे के अध्यक्ष बीपी मंडल। पहले अध्यक्ष को कालेकर आयोग कहा जाता है और दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग भी कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी। तो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी 1979 में। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी 1979 में। लेकिन अगर पहला पूछता तो 1953 आंसर होता हमारा। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मराठी कहाँ की शासकीय भाषा है। तो मराठी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा की शासकीय भाषा है। ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र और गोवा, इन दोनों जगहों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो मराठी है। यहाँ ऑप्शन में दोनों जगह नहीं है, यानी ये आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मराठी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा की शासकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मराठी जो है वो महाराष्ट्र और गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखेंगे। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा, बीएसपी का पूरा नाम क्या है। तो बसपा का पूर्ण रूप है बहुजन समाज पार्टी।
बसपा का पूर्ण रूप है बहुजन समाज पार्टी, ध्यान रखेंगे। भारतीय पार्टी बसपा, बीएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन सबसे पहले पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर या महात्मा गांधी के सलाह पर बनाया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर जो है वो पिंगली वेंकैया थे। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का श्रेय जो सबसे पहले इस काम को प्रारंभ करते हैं वो थे पिंगली वेंकैया, ठीक है। और यह काम इन्होंने महात्मा गांधी के सलाह पर किया था। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।